प्रभात खबर की डिजिटल टीम की ओर से आपका अभिवादन है। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा नियमित कार्यक्रम बिहार में चुनाव का क्या हाल है। तो आज हम बात करेंगे छोटी पार्टियां बिहार में जो अलग अलग गठबंधनों में शामिल हैं, वो कैसे अपनी बड़ी पार्टियों के लिए, जो बड़े एलाई हैं, उनके लिए थोड़ी सिरदर्द, थोड़ी मुसीबत का कारण सबब बन रही हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी वरिष्ठ साथी मिथिलेश जी के पास। मिथिलेश जी, छोटी पार्टियों को लेकर क्या है स्थिति अभी? छोटी पार्टियां जो है, पार्टी भले ही छोटी हो लेकिन उनके दावे बहुत बड़े हैं और जो डिमांड है उनका, राजनीतिक सौदेबाजी या जो मांगे हैं वो बहुत कड़वी है बड़ी पार्टियों के लिए। जैसे आप एनडीए में आप देखें अगर हम लोग, तो एनडीए में दो बड़ी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो ये तीन जो छोटी पार्टियां हैं बनिस्पत दो बड़ी पार्टियों के, तो उसके दावे ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि अभी तक सीटों की संख्या किसी ने नहीं खुलकर कहा है, लेकिन रालोजपा की ओर से कुछ अभी उनका कार्यक्रम होने वाला है। अभी 3 दिनों की वो गहन चिंतन में जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनकी पार्टी है, और उसके बाद उनका तेवर क्लियर होगा कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि वो खुश नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बातें कही, उसको लेकर उनका एक बयान आया, तो वो एक संकेत माना जा सकता है। इसी तरह आप महागठबंधन में जो देखें तो दो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उसके अलावा वीआईपी है मुकेश सहनी की। तो हम अगर देखें, कांग्रेस कम से कम 70 सीटें मांग रही है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 60 सीट मांग रही है, तो 60 और 70 मिलाकर हो जाता है 130। इसी तरह लेफ्ट पार्टियां भी 60 सीटें मांग रही हैं, तो 190 सीट तक वो आंकड़ा पहुंच जाता है। तो और जो सीटें हैं 243, तो जो संभव नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी बार्गेनिंग और बाकी जो उनकी ओर से दबाव का ये होता है, तो ये अभी चलता रहेगा। हाँ, लेकिन आज का डेवलपमेंट और क्या है ऐसा जो सिग्निफिकेंट हो, जो रेखांकित करने वाला हो? आज जैसे बसपा एक छोटी पार्टी है बिहार के संदर्भ में देखें तो, लेकिन यूपी से जो जुड़ा हुआ उनका इलाका है, बिहार का इलाका, उसमें उसका प्रभाव रहा है। तो उसके पार्टी के जो प्रभारी हैं वो आज पटना आए और उन्होंने कहा कि बसपा सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और किसी से वो गठबंधन नहीं करेगी। तो एक एंगल आज का डेवलपमेंट हुआ कि एक और जो पार्टी है जन सुराज और हिंद सेना के अलावा बसपा भी अब सभी सीटों पर, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ठीक है मिथिलेश जी, हम और अपने सहयोगियों के साथ बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे, बसपा की ओर से ये दावेदारी की गई है कि हम सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी देंगे। जो बसपा का बीट देखते हैं हमारे यहाँ मनोज जी। मनोज जी, क्या है इस दावेदारी के पीछे की ताकत? सर, बसपा सर अपने दम पर चुनाव पिछले बार भी लड़ी थी और बसपा उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी की पार्टी पिछली बार गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इस बार उनका दावा है कि वे फिर से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बसपा खास करके जो सुरक्षित सीटें जो हैं, सुरक्षित सीटें जो हैं उस पर अपना दमखम से चुनाव लड़ती है। और एक जो खास सामाजिक आधार, हाँ, जो सामाजिक आधार है, उस पर उनका जोर रहता है। और एक जो एससी का एक जो खास जो वर्ग है, वो पैटर्न के रूप में उनको वोट करते रहा है। तो उस आधार पर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी उनकी इस बार भी है। इस बार भी रहेगी। इस बार और किसी भी दल के साथ गठबंधन में भी ये लोग जा सकते हैं। पिछली बार तो उन्होंने गठबंधन किया था ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ। जी जी जी, पिछली बार गठबंधन उन्होंने किया था। अच्छा, ठीक है मनोज जी, शुक्रिया आपका। और उधर ये सूचना आई है कि चिराग पासवान रालोजपा
माफ़ करेंगे, लोजपा रामविलास के जो प्रमुख हैं उनकी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा साहब के साथ दिल्ली में। तो कैलाश जी, इस मुलाकात का क्या अर्थ निकाला जाए? सर, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की मतलब लोजपा रामविलास के पार्टी के लोग जिस तरह से माहौल बना रहे थे कि चिराग बिहार में चुनाव लड़ें, बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हों, तो उसको लेके एक तरीके से लगता है कि बीजेपी ने, एनडीए ने इस मुद्दे को इस मामले को संज्ञान लिया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बुलाया कि भाई इस तरह के जो आप मतलब वक्तव्य दे रहे हो, इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, एक निगेटिव ही मैसेज जा रहा है। तो हमको लगता है कि वो जो एक क्राइसिस बीच में उत्पन्न हुई थी, मैंने एनडीए के फोल्ड में, तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में देखा जा सकता है कि नड्डा ने चिराग पासवान को बुलाया और कुछ नसीहत दी होंगी और बिहार चुनाव के को लेकर दोनों के बीच में चर्चाएं भी होंगी। ये इस तरह की बातें हैं सर। अच्छा, और जिस तरह सर, ये बेसिकली हमको लगता है ना, कुल मिला के ये जो सीट शेयरिंग है, मतलब गठबंधन दलों के बीच में जो सीट शेयरिंग में जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो होता है, उसी को आजमा रहे हैं छोटी पार्टियां खास करके कि भाई दबाव बनाए, दबाव के सहारे अधिक से अधिक सीट लेते हैं। सीटों की संख्या तो सीमित है और इन लोगों की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो असीमित है। जी बिल्कुल, कंट्रोल करने के लिए इन लोगों के बीच में इस तरह की रस्साकसी चल रही। तो दोनों गठबंधनों में जो छोटी पार्टियां हैं उनकी भूमिका को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और वीआईपी ने भी अपनी ठीक ठाक दावेदारी शुरू कर दी है। तो महागठबंधन में सबसे बड़ा दल जो राजद है, उसे देखते हैं राजदेव पांडे जी। वीआईपी को लेकर क्या है अंदरूनी खबर आपके पास राजदेव जी? वीआईपी तो अभी मुख्य रूप से तोल मोल की स्थिति में था, लेकिन जिस तरह से उसको कमेटी में मान्यता दी गई है, समन्वय समिति में, और उसको शामिल किया है, और अब की बार तो उनको तेजस्वी यादव ने अपने बगल में बिठाकर थपथपाया था, कहा था हमारे बड़े भाई हैं ये। तो हालांकि उतने वो विश्वसनीय पिछले समय नहीं थे, हालांकि पिछले समय में पूरे कैंपेन में उनके साथ थे 2000 लोकसभा चुनाव में भी और उसमें भी विधानसभा चुनाव में वो छिटक गए थे। लेकिन राजनीति में ये बड़ा छोटा ये का तो जुमला, ये सब बहुत ही सामान्य किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से मतलब सामान्य सी बात होती है, लेकिन उनके पास वोट तो है, और उस वोट को चूंकि राजद ने इस बार छोटी मतलब या बड़े सभी जातियों के करीब 35 बड़े बड़े आंदोलन वो किए हैं, सभाएं की हैं, जिनमें छोटी छोटी जातियों के भी, और सहनी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, इसलिए उनकी महत्ता को महागठबंधन नज़रअंदाज नहीं करेगा उस नतीजे से। ठीक है, थैंक यू राजदेव जी। हमारे कैमरामैन चंदन जी से हम अनुरोध करेंगे कि एक बार पुनः हम लोग चलते हैं अपने सीनियर साथी मिथिलेश जी के पास, इसलिए कि वहाँ गया में जो केंद्रीय मंत्री हैं और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने, उनका आज ही बयान आया है और वक्फ बिल पर उन्होंने अलग राय रखी है। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए मिथिलेश जी? इन्होंने जो अपनी जुदा राय दी है कि इसमें जो उसके प्रावधान है उसको लेकर देखे जाने की जरूरत है। और इसे मांझी हमेशा अपने स्टैंड से बदलते रहे हैं। पिछले उनके अगर हम लोग राजनीतिक गतिविधियों पे देखें तो चूंकि लोकसभा में उनके एकमात्र सांसद हैं और लोकसभा में वोटिंग के दौरान उन्होंने वक्फ कानून के पक्ष में वोट किया होगा निश्चित रूप से। नहीं किया ही था। हाँ, तो इसके बाद अगर वो राजनीतिक बयान वो इसके रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो अपने कंस्टिट्यूएंसी को लगता है कि देखते हुए जी गया के इलाके में जो मुस्लिम आबादी, अल्पसंख्यकों की आबादी अच्छी खासी आबादी है, और उस इलाके में ये इनके 4 विधायक भी हैं, और इस बार भी इनकी मंशा कम से कम डबल डिजिट में सीट पाने की होगी निश्चित रूप से है। तो उसी के मद्देनजर वो इनका एक बयान को देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये है कि अपने जनाधार और अपने जो सामाजिक समीकरण है उसको लेकर कैसे आगे अगले चुनाव में उसको बरकरार रखा जाए, ये भी कोशिश सभी दलों की ओर से चल रही है, और इस मांझी जी के बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे आपके साथ बिहार में चुनाव का क्या हाल है, और इस बातचीत में आज का विषय था कि छोटी पार्टियां दोनों ही गठबंधनों के लिए कैसे थोड़ी परेशानी का सबब बन रही हैं।
तो हम किसी नए विषय के साथ, चुनाव से जुड़ी नई सूचनाओं के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमारी अपनी पूरी टीम को, न्यूज़ रूम के साथियों को कल तक के लिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।